डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। पहले हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन पढ़ चुके हैं और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या सीखे हैं कि ग्राफ में कहीं ब्रेकेज नहीं रहता है, ग्राफ लगातार रहेगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, कहीं भी ग्राफ में टूट फूट नहीं रहता है। लेकिन डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का मतलब ग्राफ में कहीं ना कहीं ब्रेकेज रहेगा, यानी टूट फूट उसमें रहेगा। और यह ब्रेकेज किस रूप में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, उसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो जाता है? ठीक है, कि जब वो कंटिन्यूअस का क्या कर देता है, फेल्योर कर देता है। ठीक है, तो कोई फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी कब कब फेल कर जाता है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, इफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन वी से दैट एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसी इंस्टेंट पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, और एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किन किन केसेस में हो जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, करा ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इक्वल टू a इफ कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग देखते हैं पहला पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्राफ हम लोग स्केच किए हैं और x बराबर a पे होल है। ठीक है, x बराबर a पे क्या है, होल है। तो होल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। इस होल का मतलब क्या होता है, हियर इफ a इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, कि अगर कहीं ग्राफ में होल है जिस पॉइंट पे, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर होल होता है इसका मतलब उस फंक्शन का रियल वैल्यू नहीं मिलता है, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वैल्यू नहीं मिलता है। ठीक है, तो एफ ए यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, लेकिन और क्या क्या है, देखिए यहाँ पे एल एच एल है, आर एच एल भी है, दोनों बराबर है। हेयर एल एच एल इक्वल टू क्या है, आर एच एल। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है a माइनस एच है और ये वाला पॉइंट क्या है, a प्लस क्या है, h है। इन दोनों ही पॉइंट पे a प्लस एच हो चाहे a माइनस एच हो, उस पे वैल्यू कितना आ जा रहा है, l आ जा रहा है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, हियर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एफ ए डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब कि जब एफ ए डिफाइंड नहीं रहे लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब पर भी फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ये पहला केस हो गया। ठीक है, कि अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर वैल्यू जो है डिफाइंड ना हो तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये किसका कंडीशन है, होल का। होल का मतलब होता है कि एफ ए जो है डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे ग्राफ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x बराबर a पे है, वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हेयर एफ ए इज डिफाइंड, वैल्यू दिया हुआ है और एफ ए कितना है, एंड एफ ए जो है, ध्यान से देखिए a पे कितना वैल्यू दिया है, L2, a बराबर क्या दिया है, L2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a के जस्ट पहले आते हैं तो ये ग्राफ मिलता है, a के पहले क्या है, a माइनस एच पे क्या है, L1 के बराबर, और a प्लस एच, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। ठीक है, a प्लस एच, हेयर एल एच एल जो है कितने के बराबर है, L1 के बराबर है, छुटा हुआ है L1, बट आर एच एल जो है वो कितने के बराबर है, आगे L2, तो देयरफॉर एल एच एल इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, आर एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एल एच एल जो है आर एच एल के बराबर नहीं है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। फंक्शन जो है वो क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये भी डिसकंटिन्यूअस, ये भी क्या है, डिसकंटिन्यूअस।
ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए कि आपका FA भी L2 है और RHL भी L2 है, ठीक है। तो यहाँ FA डिफाइंड है, किसी पर्टिकुलर लिमिट के बराबर है, लेकिन हमारा दोनों लिमिट बराबर नहीं है, जिसके कारण लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉलो हो रहा है। और इस सिचुएशन में भी फंक्शन क्या कहलाता है? डिसकंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। तो पहला केस क्या था कि FA डिफाइंड ना हो तो भी डिसकंटिन्यूअस, और दूसरा केस में क्या हो, जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तीसरा केस में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस ग्राफ पे फोकस करिए, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि यहाँ FA जो है डिफाइंड है, FA इज डिफाइंड। पहली बात, FA डिफाइंड है और इसका वैल्यू इतना, हाइट जो है यही इसका वैल्यू है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं LHL और RHL दोनों कितने के बराबर है? ये आपका A प्लस H हुआ और ये A माइनस H हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हियर एंड LHL जो है कितने के बराबर है? L। RHL भी कितने के बराबर है? L, ठीक है। अब देखिए L और F है, L का हाइट छोटा है और FA का हाइट बड़ा है, बट L इज नॉट इक्वल टू FA, ठीक है ना। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन FA के बराबर नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, FA डिफाइंड है, लेकिन लिमिट जो है FA के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, क्या कहेंगे? fx इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट, क्या हो जाएगा? x बराबर a, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और FA भी डिफाइंड है, लेकिन लिमिट जो है FA के बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये ब्रेकिंग का तीसरा केस है। अब आइए, अब देखिए चौथा केस में, ठीक है, कि जैसे ही x जो है a को टेंड कर रहा है, उस समय फंक्शन जो है हाइट जो है ब्लोज ऑफ हो जाएगा। दोनों हाइट क्या हो जा रहा है? ब्लोज ऑफ, यानी कि किधर टेंड कर रहा है? इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है। किधर जा रहा है ये? इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है। LHL किधर टेंड कर रहा है? इन्फिनाइट को। RHL किसको टेंड कर रहा है? इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है। तो देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कहां पर? x बराबर a पर। देयरफॉर fx इज, क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू a। x बराबर a पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब कि कोई भी लिमिट जो है इनफिनाइट हो जाए तो उस सिचुएशन में भी कंटिन्यूटी क्या हो जाता है? ब्रेक कर जाता है, यानी फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। देखिए अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी को पहले ग्राफिकली पढ़ेंगे। कर रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन ग्राफिकली, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिखा गया है और ग्राफिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कंटिन्यूअस है और कौन डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ में कहीं ब्रेकेज नहीं रहेगा और डिसकंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ में ब्रेकेज रहेगा। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो किस पैटर्न का वो डिसकंटिन्यूअस है, ये भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पहला पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू a है, तो वैल्यू कितना दिया है? FA कितना है? L के बराबर। FA क्या है? L के बराबर। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो, here also LHL भी क्या है? L है। RHL भी थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो भी हाइट वही रहेगा, L है। तो therefore LHL बराबर RHL बराबर F है। तो ये किसका कंडीशन है? therefore fx is continuous at x बराबर a। पहला जो फंक्शन है वो क्या हो गया?
कंटिन्यूअस हो गया x बराबर a पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ग्राफ में ब्रेकेज भी नहीं है और x बराबर a पे l है, LHL भी l है और RHL थोड़ा सा आगे जाएंगे तो RHL यानी a प्लस h पे। ये वाला पोजीशन जो है a प्लस h है और ये वाला पोजीशन जो है a माइनस h है, यानी a माइनस h पे भी वैल्यू l ही आएगा और a प्लस h पे भी वैल्यू क्या आ जाएगा, l ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। अब दूसरा ध्यान से देखा जाए। ठीक है, तो x बराबर a पे फंक्शन डिफाइंड है और वैल्यू किसके बराबर है, L2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा है एफ ए, देखा जाए एफ ए कहाँ पे है, ओपन सर्कल का मतलब वैल्यू नॉट टेकन और सॉलिड सर्कल मतलब वैल्यू टेकन, पहले भी डिस्कस हो चुका है। तो x बराबर 1 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ गया, L2। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए LHL का मतलब a माइनस h पे वैल्यू, तो LHL जो है कितने के बराबर है, L1 के बराबर, और RHL जो है a प्लस h है, RHL जो है वो किसके बराबर है, L2 के बराबर है। तो यहाँ पे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर f इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये आपका हो गया। ऐसे भी साफ दिखाई दे रहा है कि वर्टिकल गैप है, तो वर्टिकल गैप होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब आइए थर्ड में। अब देखिए सॉलिड सर्कल यहाँ पे है, तो यहाँ पे एफ ए कितने के बराबर है, L1 के बराबर है। ठीक है, अच्छा, और LHL का मतलब थोड़ा सा पहले है ना, ये LHL हुआ, तो LHL जो है हमारा कितने के बराबर है, L1। लेकिन RHL जो है वो देखो ध्यान, ये देखा जाए ये a प्लस h है, a से थोड़ा सा आगे तो वैल्यू क्या आ जा रहा है, L2 आ जा रहा है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, f इज डिसकंटिन्यूअस, f जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, अच्छा, अब चौथा केस में आया जाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब चौथा केस में आइए। देखिए यहाँ पे f है, क्या है यार, f a डिफाइंड है और किसके बराबर है, L2 के बराबर। जब हम f a का वैल्यू लिखते हैं इसका मतलब क्या है, f a डिफाइंड होता है। ठीक है, अच्छा, अब आइए LHL, a माइनस h और ये RHL, तो यहाँ पे LHL भी कितने के बराबर है, L1, RHL भी कितने के बराबर है, L1, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन FA के बराबर नहीं है। ठीक है, बट L1 इज नॉट इक्वल टू L2, देयरफॉर F इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, फिर पहले के जैसा, जैसे सॉलिड डॉट जो है पहले नीचे लिखे थे, अब हमारा क्या हो गया, ऊपर हो गया। ठीक है, अच्छा, तब यहाँ पे हम लोग देखें तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे ये x बराबर a है पॉइंट, ये बीच वाला जो है वो क्या है, x बराबर a है, तो एफ ए बराबर L2 इस क्या हो जाएगा, डिफाइंड। ठीक है, अच्छा, LHL इक्वल टू RHL कितना है, L1 के बराबर, लेकिन L1 L2 के बराबर नहीं है, बट L1 इज नॉट इक्वल टू क्या है, L2, देयरफॉर F इज क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, F डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, पहले की तरह, पहले भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हो गया है।
अब जो है, अब देखा जाइए, ये नया टाइप का ग्राफ है, इसमें x बराबर a के पहले जो है ग्राफ किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनाइट को, और a के जस्ट बाद में भी किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनाइट को। तो हेयर LHL किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनाइट को, RHL भी किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनाइट को, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर f इज, क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस, f क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, CONT, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे ये सारे केसेस हो गए। अच्छा, उन सभी केसेस को मिला के एक 7 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, तो ध्यान से देखिए, x बराबर 1 पे तो LHL और RHL तो बराबर है, दोनों का हाइट क्या है, सेम है, दोनों का हाइट सेम है, लेकिन FA जो है डिफाइंड है, लेकिन क्या है, ऊपर है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1, fx जो है वो f1 के बराबर क्या है, नहीं है, क्योंकि f1 ऊपर है और लिमिट जो है वो किसके बराबर है, मान लीजिए l है, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, जो किसके बराबर है, l के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन वो f1 जो कि ऊपर है उसके बराबर नहीं है, इसलिए 1 पे भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। दूसरा ग्राफ को देखिए ध्यान से, तो LHL जो है वो छोटा हाइट है और RHL जो है बड़ा हाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट x बराबर टू LHL इज नॉट इक्वल टू क्या है, RHL, therefore limit does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, किस पे, x बराबर 2 पे। तीसरा पॉइंट, x बराबर 3 पे देखा जाए तो इसमें FA है नहीं, ये भी ओपन सर्कल है और ये भी ओपन सर्कल है, दोनों पे ओपन सर्कल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि F3 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ध्यान से देखा जाए तो x बराबर 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस, 2 पे भी डिसकंटिन्यूअस और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। तो therefore क्या लिखेंगे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 1, 2 एंड क्या हो जाएगा 3, ये तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिसकंटिन्यूटी का सभी केस इन्वॉल्व है, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिसकंटिन्यूटी का जितना सारा वजह होता है वो सब का सब शामिल है, एक छोड़ करके, इनफाइनाइट वाला को छोड़ करके। तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है।